हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 3.6 स्टैंडर्ड सिक्स क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ दो कॉन्जिक्यूट नंबर्स का आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ फाइंड आउट कैसे करेंगे? एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको कॉमन नंबर लेना है। यहाँ पर नंबर्स हैं, फिर इवन नंबर्स का लेना है और ऑड नंबर्स का। कोई भी दो नंबर लेने हैं, उसका कॉन्जिक्यूट नंबर लेने हैं, लगातार दो नंबर लेने हैं, उसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। दो इवन नंबर लेने हैं, फिर उसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है, और दो ऑड नंबर लेकर फिर उनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 2 का फर्स्ट, हमें दो नंबर लेने हैं। हम कोई भी दो नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमने ले लिया 2 और 3। ठीक है, जब 2 का हम एचसीएफ निकालेंगे तो 2 का एचसीएफ क्या, इस पहले हम फैक्टर बनाएंगे 1 और 2, और 3 के फैक्टर बनाएंगे 1 और 3। तो इसमें जो कॉमन आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है 1। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। कोई भी दो कॉन्जिक्यूट नंबर लेते हैं तो उनका एचसीएफ हमेशा क्या रहेगा 1। तो आंसर आ जाएगा इसका द कॉमन फैक्टर्स of two consecutive numbers is always 1। ये स्टेटमेंट भी इसको याद भी रख सकते हैं कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे, जो लगातार नंबर होंगे, उनका कॉमन फैक्टर हमेशा 1 आएगा। आप कोई और भी नंबर ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया 17 और 18, 19 या 20 ले सकते हो, 21 या 23 ले सकते हो, 21 22 ले सकते हो, 81 82 ले सकते हो। मतलब कोई भी नंबर लोगे, जब आप उसका कॉमन फैक्टर निकालोगे तो हमेशा क्या आएगा 1। कोई भी दो कॉन्जिक्यूट नंबर होंगे, उसका कॉमन फैक्टर जो आएगा वो ऑलवेज 1। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको इसमें दो क्या लेने हैं, इवन नंबर मीन्स जो 2 से डिविजिबल हो जाए, जो 2 के टेबल में आए, उसको हम इवन नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ऐसे ही ये क्या होंगे आपके इवन नंबर। तो कोई भी दो इवन नंबर लेंगे और उसका जब हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू इजीली समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने 2 और 4 ले लिया। ठीक है, क्योंकि 2 के बाद 4 ही आएगा, कॉन्जिक्यूट होगा तो भी। इसका हम फैक्टर बनाएंगे। 2 के फैक्टर बनेंगे हमारे 1 और 2। 4 के फैक्टर बनेंगे हमारे 2 × 2। अब इसमें जो एचसीएफ आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है, वो कौन सा नंबर आ रहा है 2। एचसीएफ हमारा 2 आ गया। और भी नंबर लेकर देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 10 और 12 ले लिया। अब 10 के हम फैक्टर बनाते हैं 2 × 5। 12 के हम फैक्टर बनाते हैं 2 × 6 होता है, 2 6 या 12, पर 6 के भी हम फैक्टर बना देंगे 2 × 3। तो 2 2 या 4, 4 3 या 12। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है 2, यहाँ पर भी 2 आया। और लेना चाहो तो और भी ले सकते हो, जैसे हमने ले लिया 34 और 36। ठीक है, इसके फैक्टर बनाओ 34 के 2 × 17। 36 के फैक्टर बनाओ 2 × 18 आएगा। 18 के फैक्टर बन सकते हैं 2 8 9 जा 3 × 3। ठीक, इस तरीके से। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें भी 2। तो जब भी आप दो इवन नंबर लेंगे, उसका भी हमें कॉमन फैक्टर क्या आएगा 2। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो आपको लर्न करनी होगी, आगे बड़ी हायर क्लासेस में ये काम आने वाली है। ठीक, देखो चलो लिख लेते हैं। आंसर लिखेंगे इसका बी का। ये तो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया है। अब आंसर जो होगा वो हमारा होगा, इसमें हमें, अच्छा ये तो हमारा ऑलवेज 1 आ गया। अब इसमें एचसीएफ भी बताना था हमें। एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या आता है इसका एचसीएफ 1। ये तो कॉमन फैक्टर हमारा 1 आया था, पर एचसीएफ क्या है 1। क्लियर? अब इसका हम लिखेंगे
द कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, इवन नंबर में 2। द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2 consecutive even numbers are, क्या आ रहा है इसमें, 2। 1 भी आएगा क्योंकि 1 सब में होता ही कॉमन, तो आप 1 and 2 लिख सकते हो, आर 1 and 2। तो HCF क्या होगा, HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। द HCF ऑफ 2 consecutive even numbers इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2। 1 और 2 में जो ग्रेटर है वो 2 है। 1 हमने इसमें नहीं लिखा, लिख सकते थे, 1 भी इसमें इंक्लूड करेंगे। 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 तो सब में रहेगा ही, तो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, 1 and 2। तो 1 and 2 में जो हाईएस्ट होता है वही हम HCF लेते हैं। ठीक, सी, अब लेना हमें ओड नंबर का HCF फाइंड आउट करना है। तो ओड नंबर में आपने ले लिया फॉर एग्जाम्पल से इजीली समझ में आ जाएगा। ओड नंबर हमारे होते हैं 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरीके से हमारे ये इवन नंबर ओड नंबर है। तो ओड नंबर का जब आप फैक्टर्स निकालोगे तो 3 के फैक्टर बनेंगे 1 and 3 और 5 का फैक्टर बनेगा 1 and 5। तो इसमें कॉमन क्या हो गया हमारा, 1। तो आप और एग्जांपल लेना चाहे तो ले सकते हैं, 7 and 9 ले लिया हमने। 7 के फैक्टर बनेंगे हमारे 1 और 7, 9 के फैक्टर बनेंगे 1 इंटू 3 इंटू 3। तो इसमें कॉमन क्या आ गया, 1। तो इसमें क्या आएगा हमारा कॉमन फैक्टर, 1। ओड में हमारे पास क्या आएगा, 1। तो HCF पहले कॉमन लिखेंगे, आंसर लिखेंगे यहाँ पर, द कॉमन फैक्टर ऑफ 2 consecutive odd numbers is 1। HCF क्या होगा इसका, HCF ऑफ 2 consecutive odd numbers इक्वल टू 1। क्लियर। अब देखो हमने 3 डेफिनेशन यहाँ पढ़ी है। कोई भी 2 कॉमन फैक्टर लेंगे, 2 कॉन्जिक्यूट नंबर लेंगे, कॉन्जिक्यूट लगातार नंबर का भी HCF हमारे पास क्या आएगा, 1। और इवन नंबर का HCF हमेशा क्या आएगा, 2 कॉन्जिक्यूट इवन नंबर का HCF हमेशा 2 आएगा। 2 कॉन्जिक्यूट ओड नंबर का HCF हमेशा क्या आएगा, 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, HCF ऑफ को प्राइम नंबर 4 and 15 was found as follows by फैक्टराइजेशन। 4 के फैक्टर बनाए हैं 2 इंटू 2, 15 के फैक्टर बनाए 3 इंटू 5। सिंस देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर्स सो HCF ऑफ 4 and 5 इज 0। 4 और 5 का HCF क्या होगा, 0, क्योंकि 4 और 5 के जो कॉमन फैक्टर वो ये नहीं है, यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे 3 और 5 है। इज द आंसर इज करेक्ट, इफ नॉट यदि नहीं है, व्हाट इज द करेक्ट HCF। तो करेक्ट HCF क्या होगा ये बताना है। चलो सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन 3। ठीक, 0 कभी भी फैक्टर नहीं हो सकता, 0 कैन नॉट बी ए फैक्टर ऑफ एनी नंबर। उसने कहा ना क्या, तो 0 हो सकता है, तो नहीं, 0 कभी नहीं हो सकता। 1 हो सकता है,
1 is a factor of every नंबर। 1 हमेशा फैक्टर होगा। कॉमन फैक्टर नहीं था उसमें, नो, क्योंकि इसने दिया था 4 के जो फैक्टर दिए थे 2 इंटू 2 दिए थे और 3 इंटू 5 दिए 15 के, तो यहाँ कॉमन फैक्टर नहीं है, तो नो कॉमन फैक्टर, पर 1 इज़ कॉमन फैक्टर। 1 तो होगा ना इसमें, 1 तो इसमें इंक्लूड होगा 4 के साथ में जो इसके फैक्टर बनाएंगे 1 इंटू 2 इंटू 2, 15 के भी 1 इंटू 3 इंटू 5, तो 1 तो कॉमन फैक्टर होगा। नो कॉमन फैक्टर मीन्स, नो कॉमन, उसमें कहा कि कॉमन फैक्टर नहीं है, नो कॉमन फैक्टर मीन्स क्या होगा, 1 इज़ द कॉमन फैक्टर। 1 क्या है हमारा कॉमन फैक्टर। द गिवन आंसर कैसा है, इनकरेक्ट। इज़ द आंसर करेक्ट, तो आपको बताना है क्यों करेक्ट है। व्हाट इज़ द करेक्ट HCF। द गिवन आंसर इज इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर क्या है इसमें, द करेक्ट आंसर इज, आंसर इज क्या होगा 1। कैसे, HCF क्या है हमारा, HCF ऑफ 4 and 15 इक्वल टू 1, इसका HCF क्या हो जाएगा 1। देखिए स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। HCF ऑफ को प्राइम नंबर 4 and 15 was found as follows by factorization। 4 के इसने फैक्टर बनाए, 4 के फैक्टर है 2 इंटू 2 और 15 के 3 इंटू 5। सिंस देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर, यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सो HCF ऑफ 4 and 15 इज 0। तो 4 और 15 का HCF 0 हो नहीं सकता, क्योंकि कोई भी नंबर है उसका कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होता है। इज़ द आंसर करेक्ट, अगर आंसर करेक्ट है तो उसका, इफ़ नोट यदि नहीं है वो भी बताना है, करेक्ट है तो भी बताना है। व्हाट इज़ द करेक्ट HCF, और उसका HCF करेक्ट क्या है, तो HCF हो गया इसका 1। ठीक है, इस तरीके से हमने ये एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट कर ली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।